चेकिंग के ऊपर पता चला जी इसके शॉपर वजनी था, उसमें हथौड़ी, कैंची, छुरी मिली है। और यहाँ से इसके मैंने जब शमीज़ की चेकिंग की है तो इसके अंदर से बाल, कैंची मैं पहले भी अपने पास रखती हूँ। क्यों? हथौड़ा जो होता है ना वो किसी ने मंगवाया था मुझसे। और अकेली आई है, इसने हमें सरगोदा का बताया लेकिन आईडी कार्ड गुजरात का है। तुम्हारे यहाँ से इतना सारा सामान निकला है जिसमें बाल भी हैं, पता नहीं क्या दम दरूद करती है। वो पता क्या मेरे सर के हैं। उस दरबार में अंदर ये चीजें लेके जाने देंगे? और पहले भी मेरी चेकिंग करके भेजते हैं। जब हम उतरे हैं, गाड़ी से उतरे हैं तो हमें देख के भागने की कोशिश ने की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त हम रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक रिक्शे के पीछे एक मशकूक खातून ठहरी हुई है। उसकी जो एक्टिविटी या हरकत से या जिस तरह देखने के अंदाज से बॉडी लैंग्वेज जो उसकी ये कह रही है कि उसने कोई ना कोई काम किया है, या तो जिस्म फिरोश औरत है या कुछ और मामला है। सारा मामला जानते, हाथ में उसके शॉपर है, कहाँ से आई है, घर से भाग के आई है या कुछ करके, सारा मामला जानते। चलिए मेरे साथ। क्या नाम है? मेरा नाम नसरीन बीबी है। नसरीन बीबी, कहाँ से आई हो? हमारे पहले रिहायश जहाँ मैं रहती थी ना मंगवाल थी, तो मैं मामी के घर से गुजरात से आई हूँ। गुजरात से आई हो? जी। बताया तो कुछ और था तुमने। वो मैंने ना जो पहले जहाँ पे रहती थी ना उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया था, तो फिर मैं अपनी मामू के घर चली गई थी। झगड़ा किया था? असल में मामला क्या हुआ है? तुमने हमें ऑफ कैमरा बताया है कि मैं 3 दिन यहाँ सलाम करने आई हूँ, रहने आई हूँ। शॉपर से तुम्हारे थोड़ी छुरी, तुम्हारे यहाँ से कैंची बरामद हुई है। क्या वो मैंने इसलिए रखी थी, आप ही वो शॉपर जो है पता फट जाता है, मेरे पास पर्स नहीं था इसलिए मैंने रखी थी। क्या मतलब? वो जब पता है उसकी चूंजी जहाँ पे जाती है फट जाता है। कैंची रखने का क्या फायदा? कैंची मैं पहले भी अपने पास रखती हूँ। क्यों? छुरी भी, कैंची भी, हथौड़ी भी? वो तो मैंने फ्रूट के लिए रखी थी। हथौड़ा जो होता है ना वो किसी ने मंगवाया था मुझसे। सही बताओ, सही बताओ ना तो मैं अरेस्ट करवा दूंगी, ऐसे नहीं भेजूंगी। तुम्हारे पास ये चीज़ें निकली हैं, एक आम खातून जो सलाम करने आती है उसके पास ये चीज़ें नहीं होती। मुझे पता है। तुम्हारे यहाँ से इतना सारा सामान निकला है जिसमें बाल भी हैं, पता नहीं क्या दम दरूद करती हो। वो पता क्या मेरे सर के हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी जो है ना 38 साल है। 38 साल? इस वक्त तुम 50 से 55 साल की हो। ये सारे सफेद है बाल। वो पता है क्यों? तुम्हारा चेहरा भी, अगर मैं नकाब उतारूं ना, कलर दिखाओ, जो है ना कलर करते हैं ना, उसकी वजह से हुए हैं। कितने बच्चे हैं? कब शादी हुई है? कितने बच्चे हैं? मोहब्बत की शादी है, खानदान में हुई है, क्या मामला है? बच्ची मेरी एक है। कहाँ पे है? वो जो आज़ाद कश्मीर में है। अच्छा। शोहर तुम्हारा कहाँ है? उसने डिवोर्स दे दिया मुझे। कब से? कुछ 8-9 साल हो गए। तो अब यहाँ क्या करने आई हो लाहौर? सही बताना। अच्छा, आप ही और भी तो आते हैं इधर, मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, तो कहीं इधर रहती भी हैं तो सलाम करने भी आती हैं, तो इसीलिए मैं भी आई हूँ। मामला जो है वो सही बताओ। तुमने शॉपर में कोई मशकूक चीज़ें रखी हुई हैं? हमें जब हम आए हैं तो तुम हमें जिस तरह देख रही थी, खुद तुमने अपनी तरफ बुलाया है, ठीक है? हमें देख के तुमने फ़ौरन चीज़ें अपनी अंदर शमीज़ में छुपाना शुरू कर दी थी। मेरी जो चीज़ें थी ना मेरी शमीज़ में थी, मैंने नहीं निकाली। अकेली आई हो सलाम करने? जी। कितने 4-5 दिन का सलाम होता है? जितने दाता साहब जो कबूल करे, जितने दिन उतने दिन। ये तुम्हें दाता साहब अंदर उस दरबार में अंदर ये चीज़ें लेके जाने देंगे? और पहले भी मेरी चेकिंग करके भेजते हैं। कितनी दफ़ा आ चुकी हो यहाँ पे? मैं कम से कम ज़िंदगी में कोई हर दफ़ा आ रही है, सोच के जवाब दे रही है, सोच के पूरी स्टोरी बना रही है। 4-5 दफ़ा आई हूँ। 5 दफ़ा? हर दफ़ा हथौड़ी, कैंची, छुरी लेके आती हो? नहीं, ये तो किसी की थी, ये इस बार मैं सिर्फ लेके आई हूँ।
अच्छा, किसी ने कहा कि वहाँ जाके लाहौर में लेके जाओ, दरबार के अंदर लेके जाओ? वो तो मैंने गार्ड को बाहर दे देनी थी। अच्छा, फिर मुझे पता है जो हिफाजत के लिए मीडिया वालों को तुम जो जवाब दे रही हो, तुम्हारी बातों पे मीडिया वाले यकीन करेंगे? बना रही हो मीडिया को, मीडिया वालों को बना रही हो। ऐसे पता नहीं दिन में कितने केसेस सामने हम देखते हैं, कैसे केसेस को हम देखते हैं, परखते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। हमें नहीं पता होगा? तुम्हारा चेहरा पढ़ के मैं एक एक बात बता सकती हूँ। या तो कोई घर मामला करके आई हो, या कोई क्राइम करके आई हो, या यहाँ पे कुछ क्राइम का सोच रही हो, या ये छुरियां चाकू इसलिए रखा हुआ है, या फिर तुम इस वजह से कि यहाँ पर तुमने तो कोई चोरी चकारी करनी थी, जेबें काटनी थी। अल्लाह माफी दे, ऐसा मैंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं। जी आतिफ भाई, ये क्या क्या मामला है? जी क्या ये क्या क्या सामान है, कुछ सिक्के, कुछ पैसे और पता नहीं क्या कुछ इसमें है। ठीक है, साथ हथौड़ी थी, बाल भी हैं, बाल भी इसके अंदर हैं। इसके अंदर वो पता नहीं मोर के वो कहते हैं, वो पार्क गया पंख, वो देखे ना, सब पता नहीं इसमें क्या कुछ रखा हुआ है इसने। ठीक है, और इसके बाद जो इसने ड्रेस बताया, मैं ये सरगोदे से आई हूँ, लेकिन सरगोदे से नहीं आई है, ये बेसिकली गुजरात की रहने वाली है। ठीक है, और इसका जो ड्रेस है मगवाल गरबी का है, तो उधर की ये रहने वाली है। और इसने हमें ड्रेस भी गलत बताया है, और एक पक्की कंफर्म बात है, कुछ ऐसा मामला ये करके आई है, या करने वाली है या करके आई है, या घर किसी को मार के आई है। जी बिल्कुल इसी तरह ही ये है। यहाँ पे आई है, वहाँ से छुपते हुए। बाकायदा जब हम उतरे हैं, गाड़ी से उतरे हैं, तो हमें देख के ये भागने की कोशिश इसने की है। मार के आई हो किसी को? खुदा की कसम से मैंने किसी को नहीं मारा। फिर क्या करके आई है? ऐसा कुछ करके तो आई हो, कोई ना कोई अनहोनी करके आई हो जिसकी वजह से ये चीजें लेके आई हो और लाहौर छुपने आई हो। अपना नंबर दो पहले घर का, ठीक है, नहीं तो आपको मैं इसी तरह दारोमान छोड़ के आऊँगा। वैसे नहीं, आपको दादा साहब भी नहीं छोड़ने दूंगा, आपको यहाँ दारोमान छोड़ा जाएगा। अगर दारोमान नहीं जाएंगे तो अपने घर का नंबर दे, मेरी घर वाले से बात करवाएं, किसी ना किसी से बात आपको तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में आपको छोड़ के खुद आता हूँ मैं। घर में खानदान में शोहर नहीं है तो कोई बेटा, कोई भाई, बेटी, किसी से बात करवा दो। कोई ऐसा मोबाइल नंबर दो, हमें उनसे रब्ता करें उनसे। 1 मिनट पर्ची दिखाएं मुझे। जी नाज़रीन, इस वक्त ये खातून रात तकरीबन 2 बजे का 2:11 का टाइम है और ये यहाँ पर ठहरी हुई थी। इसके हाथ में शॉपर था और जो घर से भाग के आती है उसके हाथ में शॉपर ज़रूर होता है। चेकिंग के ऊपर पता चला जी इसके शॉपर वज़नी था, उसमें हथौड़ी, कैंची, छुरी मिली है। और यहाँ से इसके मैंने जब शमीज़ की चेकिंग की है तो इसके अंदर से बाल, कैंची और न जाने और क्या चीज़, या तो ये कोई काला जादू करने वाली है। तंगी करते हैं तो रख लेते हैं, नीचे की बाल पूरे पूरे कटे हुए हैं, इतने इतने कटे हुए हैं तो जादू करती हो नहीं, तो वैसे नहीं काटते इंसान। तो फिर वो संभाल के अपना नंबर दे मुझे, मैं आपके घर वाले से रब्ता करूँ। इसी टाइम आपका नंबर मुझे दे, मैं आपके घर रब्ता करूँ। क्या मामला था पीछे आपके, मैं वो भी चेक करवा लेता हूँ। और अकेली आई है, इसने हमें सरगोदा का बताया लेकिन आईडी कार्ड गुजरात का है। नंबर दे दो, हम बात कर भी किस जगह पे रहती हूँ? मैं बताती हूँ, जहाँ से मैंने पैसे लेके आई हूँ ना, पैसे किस चीज़ के लेके आई हो? वो मैंने उधार किसी को दिए थे वहाँ। सोच सोच के बताओ, आड़ आड़ के बताओ। जब झूठ होता है ना, जब झूठ इंसान बोलता है तो इस तरह नहीं बोलता जैसे तुम बोल रही हो। तुम तो सच बोल रही हो, है ना। आड़ आड़ के इंसान वो बोलता है जो सच बोलता है, झूठ तो तुम बोल ही नहीं रही। आईडी कार्ड देखो, अभी तो आप भाई ने देखा है। एक मिनट दिखाओ जरा आईडी कार्ड। छोड़ो, मैं इसका है या नहीं है? देखिए इसकी शक्ल में नादरा दफ्तर से मैंने बनवाया था। जी नसरीन बीबी नाम है, वालिद का नाम मोहम्मद सादिक है। इसका अपना नाम जो नसरीन बीबी है, वालिद का नाम है मोहम्मद सादिक है। ये जनाब ज़िला गुजरात की रहने वाली मगोवाल गरबी, डाक खाना हास। जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम हो रहा है बड़ा और लंबा, क्योंकि हमें जो है वो लिमिटेड टाइम रखते हुए, उसको मलूज़े खातिर रखते हुए प्रोग्राम वाइंड अप करना है। ये खातून है, मशकूक है। इसके सामान से जो चीज़ें मिली वो आपने मुलाहिज़ा की, इसकी बातों से भी आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि ये नौसरबाजी कर रही है। यहाँ पे या तो कुछ करने आई है या कुछ करके आई है। सारा मामला इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम का पार्ट 2 बनाए। अगर तो ये मामला हमारी समझ में आया
और अगर ये मामला क्लियर हुआ तो इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट हम ज़रूर करेंगे। इससे मालूमात करते हैं और मालूमात करने के बाद इसको हम पुलिस के हवाले करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वो अपनी मालूमात करेंगे। आप इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे, कीमती राय से आगाह कीजिएगा। सही और गलत का फ़ैसला आपने करना है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।